दी आइस प्लेयर सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 1 में हम लोग एक फ्यूनरल को देखते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर रे काफी दुखी खड़ा होता है। वो याद करता है कि यह सब कैसे हुआ। एक हावर्ड नाम का बंदा जो कि लड़ते लड़ते काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वो रे को कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो मर जाता है। ये देख कर रे काफी घबरा जाता है। तभी उसकी नजर पीछे जाती है। वो देखता है कि एक लड़की वहां पर गिरी हुई है। ये देखकर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो चिल्लाने लगता है, जिससे कि वहां पर एक बर्फ का काफी बड़ा गोला बनने लगता है। वहां पर खड़े कुछ लोग कहने लगते हैं ये पावर तो ओवरहीट है। वहीं बर्फ हटने के बाद रे को उसी लड़की को गोदी लेते हुए दिखाया गया है। और अब शुरुआत होती है एपिसोड 1 की, जिसका नाम है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट यंग सोर्सरर। और अब रे पढ़ने के लिए एक एकेडमी में आया है। इस एकेडमी में सारे रॉयल लोग पढ़ते हैं। रे अंदर जाकर हॉल ढूंढ रहा होता है, तभी वो बीच रास्ते में रुक जाता है। इसके कारण से उसके पीछे चलने वाली एक लड़की उससे टकरा जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी रे उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। ये देखकर वो लड़की भी काफी शर्मा जाती है। वो लड़की रे से कहने लगती है कि बीच रास्ते में इस तरीके से नहीं रुकना चाहिए। ये सुनकर रे उस लड़की से माफी मांगता है और कहता है माफ करना, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। ये सुनकर पीछे वाली लड़कियां कहने लगती है कि नए स्टूडेंट तो कल ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन ये आज क्यों आ रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि एंट्रेंस सेरेमनी में एक स्टूडेंट नहीं आया था और वो स्टूडेंट ना ही किसी नोबल फैमिली का है और ना ही किसी सोर्सरर फैमिली का है। वो तो सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली का है। जैसे ये बात वो लड़की सुनती है कि रे एक नॉर्मल फैमिली से है, वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर खड़े कुछ स्टूडेंट भी रे को देखकर कहते हैं कि क्या ये वही है। रे एक अकेला ऐसा पर्सन है जो कि कॉमनर है, बाकी इस एकेडमी में सारे रॉयल पढ़ने आते हैं। वहीं वो लड़की काफी अजीब बिहेव करने लगती है। वो कहते हैं मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन ने टच कर दिया। ऐसा बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम एल्बर्ट होता है। वो रे को देखकर कहता है कि क्या तुम ही वो रे हो। तो रे अपना हाथ आगे करके कहता है हाँ मैं ही रे हूँ। लेकिन वो एल्बर्ट रे के हाथ को साइड कर देता है और अब वो रे को कहने लगता है कि इस एकेडमी में सिर्फ रॉयल लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। तो रे कहते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं इस एकेडमी में काफी सारी चीजें सीखने आया हूँ। ये सुनकर एल्बर्ट गुस्सा हो जाता है और अब वो रे के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन रे उसको काफी इजीली से डॉज कर लेता है। इसकी वजह से एल्बर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रे के ऊपर दोबारा से हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आकर उनकी लड़ाई को रुकवा देती है। पता लगता है कि उस लड़की का नाम रोज है और वो टॉप 3 फैमिली में से एक फैमिली की मेंबर है। और अब रोज को देखकर एल्बर्ट वहां से भाग रहा होता है। वो जाते जाते रे को कहता है कि तुम जैसे ऑर्डिनरी को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अब रे रोज का शुक्र करता है उसे बचाने के लिए। वहीं पर रोज अपना नाम बताती है, एमेलिया रोज। और अब रे भी रोज के साथ हैंडशेक करता है, जिसके बाद वो अपना नाम बताता है। और अब रोज कहने लगती है तुम इस एकेडमी के पहले पर्सन हो जो कि एक ऑर्डिनरी है। ये काफी कमाल की बात है। लगता है तुम्हारा टैलेंट इतना अच्छा है कि तुम्हें रिकॉग्निशन मिल गई है। और अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे या फिर तुम्हें कोई भी मुसीबत आए तो जरूर मुझे बताना। ये सुनकर रे एमेलिया का शुक्रिया करता है। और अब अगले सीन में सारे स्टूडेंट इकट्ठा है, जहाँ पर प्रिंसिपल स्पीच दे रही है। वो सभी स्टूडेंट को आर्नोल्ड एकेडमी ऑफ सोर्सरी में वेलकम करती है और ये एकेडमी इस दुनिया की सबसे बेस्ट एकेडमी है। और अब प्रिंसिपल सभी से कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने टैलेंट की वजह से आए हैं, लेकिन इस बात का घमंड मत रखना, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी है और तुम जितना हार्डवर्क करते रहोगे तुम्हारा टैलेंट और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि पूरी मेहनत कर लो ताकि तुम इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सोर्सर बनो। और अब प्रिंसिपल अपना नाम बताती है, अभी गार्नेट, जिसके बाद उनकी स्पीच खत्म हो जाती है। जिसके बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव की स्पीच देने की बारी आती है और वो और कोई नहीं रोज होती है। वो अपनी स्पीच देने लगती है। वो कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा प्राउड हूँ कि मैं इस हिस्टोरिक एकेडमी में पढ़ रही हूँ। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे चलकर हमें और ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होगी और इस एकेडमी के स्टूडेंट होने के नाते हमारा काम है इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करना। जैसा प्रिंसिपल ने कहा हमें हार्डवर्क करनी है ताकि हम सोर्सरी सीख सकें और यही हम सभी स्टूडेंट का मकसद है। और अब अगले सीन में क्लासेस शुरू होती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट रे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वहीं रे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है तुम सभी को पता ही होगा कि जब से ये एकेडमी बनी है मैं इस एकेडमी का पहला एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा एक अच्छा सोर्सर बनने के लिए। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। लेकिन अभी भी सभी स्टूडेंट के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि आखिरकार एक कॉमनर इस एकेडमी में कैसे आ गया। वहीं टीचर भी रे को अपना नाम बताती है, हेलेना ग्रेडी, और कहते तुम मुझे मिस ग्रे बुला सकते हो। जिसके बाद रे को कहती है सीट पर बैठने के लिए। रे भी सीट पर बैठने जा रहा होता है, तभी एमिलिया उसे कहती है कि तुम्हारे साथ पढ़ाई करने में मैं काफी वेट कर रही हूँ। रे कहता है मैं भी वेट कर रहा हूँ। वहीं पर बाकी सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि आखिरकार रोज एक कॉमनर पर्सन से कैसे बात कर रही है। वहीं पर एल्बर्ट तो रे को देखकर काफी गुस्से में लग रहा होता है और अब रे भी अपनी सीट पर बैठता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, तभी उसे इमेजिन हो रहा होता है कि बाहर तो तबाही मची हुई है और उसका ध्यान भारी होता है। तभी टीचर एक चौक उठाकर रे को मारने लगती है, लेकिन रे उसे अपनी 2 उंगली से पकड़ लेता है और अब वो चौक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण से उसका मुंह पूरी तरीके से सफेद हो जाता है। टीचर रे को कहते हैं कि अपना ध्यान क्लासरूम के अंदर रखो।
जिसके बाद टीचर क्लास को पढ़ाना शुरू करती है। वो सबसे पहले सोर्सरी रैंक के बारे में एक्सप्लेन करती है। वो रोज से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है, जिसके बाद रोज खड़ी होती है और बताते कि सोर्सर सोसाइटी को 5 रैंक के अंदर सेपरेट किया गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिना। और 5वीं रैंक जो कि है होली रैंक, ग्रैंड। ये सुनकर टीचर कहते हैं तुमने सही जवाब दिया। किसी भी एरा के अंदर सिर्फ 7 ही ग्रैंड सोर्सर होते हैं जो कि सोर्सरी में काफी महान होते हैं और उन लोगों को वर्ल्ड 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर कहा जाता है। ये एक ऐसा टाइटल है जो कि दुनिया के सारे सोर्सर अचीव करना चाहते हैं। और अब टीचर बताते हैं कि इन 7 सोर्सर की आइडेंटिटी मिस्ट्री है, लेकिन इनके बारे में हम लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर में से पहली स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है हमारी स्कूल की प्रिंसिपल। उनको द बर्निंग सोर्सर कहा जाता है। अगली है चार्मिंग सोर्सर, जिसका नाम है कैरोल कोरोलिन और ये सोर्सरी रिसर्चर की सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस है। अगला सोर्सर फार ईस्ट वॉर को रोकने वाला एक हीरो है जिसका नाम है आइस ब्लेड सोर्सरर। और कहा जाता है कि जब वो वॉर रुक गई थी तब आइस ब्लेड इस दुनिया से गायब हो गया था। और अब बाकी के बचे सोर्सर ने कभी भी अपना नाम रिवील नहीं किया। और जैसे कि तुम लोग को पता है कि तुम इस एकेडमी के अंदर 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ही बनने आए हो, तभी अल्बर्ट खड़ा होता है और कहते हैं कि अगर हम लोग एम कर रहे हैं 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर बनने के लिए तो इस एकेडमी के अंदर एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या कर रहा है। ये सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इस एकेडमी में जो भी पढ़ने आता है उसे एक ट्रायल पास करना पड़ता है, चाहे वो टेस्ट ऑर्डिनरी ने पास किया हो वो इस एकेडमी में आ सकता है। ये सुनकर एल्बर्ट चुपचाप से अब बैठ जाता है। और अब अगली क्लास में टीचर सभी को बताती है कि हम लोग सोर्सरी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। शुरुआत हम लोग बेसिक से करेंगे। और अब टीचर रोज से पूछती है कि सोर्सरी क्या होती है, तो रोज बताती है कि सोर्सरी एक ऐसी टेक्निक है जिससे वर्ल्ड के फर्स्ट मटेरियल प्रीमा मटेरियल को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। ये सुनकर टीचर कहती है हाँ तुमने सही बताया। और अब टीचर सभी को सोर्सरी के मेन कॉन्सेप्ट बताती है। वो बताते सबसे पहले प्रीमा मटेरियल को एनकोड करो, यानी कि उसको एक कोड में कन्वर्ट करो, जिसके बाद वो डी कोड का यूज करके सभी कोड को एडिट और रीअरेंज करती है। और फिर जो तुम्हें बनाना है उसको तुम इमेजिन करो और तुम्हारे सामने वो आ जाएगा। ऐसा करने के टीचर अपने एक क्रिस्टल सा एक फ्लावर बना देती है और अब वो उसे गायब कर देती है और कहती है कि तुम इसे गायब भी कर सकते हो। जिसके बाद वो कहती है कि अगर अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो रोज पूछती है कि क्या प्रीमा मटेरियल से किसी भी चीज को क्रिएट करने की लिमिट है। तो टीचर कहती है टेक्निकली कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन ये सोर्सर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्सरी में मटेरियल ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मटेरियल को 4 टाइप में सेपरेट किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं। और अब टीचर पूछती है कि क्या किसी को और क्वेश्चन पूछना है। तभी एक लड़की होती है जो कि अपना मुंह छुपाई होती है। वो टीचर से क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपने एंटी मटेरियल कोड का यूज किया उस क्रिस्टल वाले फ्लावर को तोड़ने के लिए। तो टीचर कहती है नहीं, ये सिर्फ मैंने किया है। सोर्सर जो कि कोड का यूज कर सकते हैं वो इस मोमेंट पर अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस कंटेंट को आइंसवर्थ की डबल कोड थ्योरी कहा जाता है, जो कि एक डॉक्टर लेवल की थ्योरी है। तो स्टूडेंट को इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद उनकी प्रैक्टिस क्लास शुरू होती है। वहीं रोज तो काफी अच्छा मटेरियलाइज करती है और उसने काफी अच्छा एक क्रिस्टल का रोज बनाया है। स्टूडेंट कहने लगते हैं कि रोज तो काफी टैलेंटेड है, हमने टॉप 3 फैमिलीज की लीडर से ये एक्सपेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रे को देखते हैं जो कि क्रिस्टल के रोज नहीं बना पा रहा होता है। उसे देखकर अल्बर्ट कहने लगता है कि मैं एलियन फैमिली से हूँ और मैं किसी भी ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसके पास कोई भी टैलेंट ना हो। और अब अगले सीन में रे एकेडमी घूम रहा होता है, तभी उसे वही लड़की दिखाई देती है। तो वो उसका पीछा करता है और वो होती है लाइब्रेरी के अंदर। वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम एंसवर्थ की बुक ढूंढ रही हो। तो वो लड़की कहती है हाँ और अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है एलिसा ग्रिफ्ट। और अब एलिसा रे को बताती है कि मुझे डॉक्टर आइंसवर्थ काफी पसंद है और उन्हीं की तरह मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और अब वो रे से कहती है कि क्या तुम्हें भी आइंसवर्थ पसंद है। तो रे कहता है हाँ, मैं उसे दिल से काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। और अब रे एलिसा से कहता है कि तुम अपना मुंह छुपा के क्यों रखती हो। ये सुनकर एलिसा घबरा जाती है और वो वापस अपना मुंह ढकने लगती है। तो रे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपना मुंह छुपा के क्यों रखती हो। तो एलिसा कहती है क्योंकि मेरे कान काफी अजीब है। ये सुनकर रे कहता है इनमें क्या अजीब है, ये तो काफी खूबसूरत है। तुम एक हाफ एल्फ हो ना। तो एलिसा कहती है हाँ, मेरी जो मॉम थी वो एल्फ है और इसी कारण से लोग मुझे टीज करते आ रहे हैं। तो रे एलिसा से कहते हैं कि तुम्हारे कान काफी खूबसूरत हैं, इन्हें छुपा के मत रखा करो। ये सुनकर एलिसा पहले तो शर्माती है, लेकिन वो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब शाम हो जाती है। एलिसा अलग रास्ते पे चली जाती है, रे अलग रास्ते पे चले जाता है। जिसके बाद रे एक बंदे के रूम में आता है और उस बंदे का नाम होता है एवी। रे एवी से कहने लगता है तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। वहीं एवी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक ऑर्डिनरी हो, मुझे सिर्फ एक ही चीज में बिलीव है। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं, जिसके कारण से उनके कपड़े उतर जाते हैं और अब वो अब एक दूसरे को अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं और एक दूसरे की बॉडी की तारीफ करने लगते हैं, जिसके कारण से वो अब काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब अगली सुबह रे जॉगिंग कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक लड़की वहां पर खड़ी होती है। वो उस लड़की के पास जाकर उससे बात करने लगता है। वो लड़की रे से पूछती है कि क्या तुम नए स्टूडेंट हो। रे अपना नाम बताता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है ओ, तो वो तुम ही हो, तुम्हारे ही बारे में इस एकेडमी में काफी बातें हो रही है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है रेबेका, जो कि एक 3rd ईयर स्टूडेंट है और वो ब्रैडली फैमिली से है।
और अब एकेडमी जाते हुए रे एवी को रेबेका के बारे में बताता है। ये सुनकर एवी कहता है तो वो ब्रैडली फैमिली से है। ब्रैडली फैमिली भी टॉप 3 फैमिली में से एक है। तो रे पूछता है कि आखिरकार ये टॉप 3 फैमिली है कौन। मैं रूरल एरिया में बड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे इन नोबल्स के बारे में नहीं पता है। तो एवी बताता है रोज, ब्रैडली और ग्रीन ये तीनों टॉप 3 फैमिली है जो कि रॉयल्टी है। एवी बताते हैं एमिलिया जो कि रोज फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, वो टॉप 3 फैमिलीज की लीडर है। और एमिलिया काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है जिसके वो लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं। रे एवी को कहता है कि तुम मेरे बिना जाओ, इंस्ट्रक्टर ने मुझे बुलाया है। तो एवी भी मान जाता है और अब रे वहां से जा रहा होता है तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की रे को कहती है कि ये काफी डेंजरस है। तो रे कहता है इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो सीधा सीधा चल रहा था। तो वो लड़की कहती मैं दौड़ इसलिए रही थी क्योंकि मैं जल्दबाजी में थी, तुम्हें सामने से हट जाना चाहिए था। ये सुनकर रे कहता है ये कैसी बात हुई, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। तभी वो लड़की रे को अच्छे से देखती है और वो समझ जाती है कि रे तो वही है जिसके बारे में एकेडमी में काफी बातें हो रही है। रे भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और उस लड़की को चार्मिंग ट्विन टेल लेडी बुलाता है। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो लड़की अपना नाम बताती है। वो बताती है मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूट गर्ल हूँ जिसको ट्विन टेल्स काफी पसंद है, मेरा नाम है क्लैरिस क्लीवलैंड। ये सुनकर रे कहते हैं कि तुमने अपना इंट्रोडक्शन तो अच्छा दिया लेकिन मैं ये नहीं जानता कि क्लीवलैंड फैमिली कौन सी है। ये सुनकर क्लैरिस हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें मेरी फैमिली का नाम नहीं पता। तो रे कहते हैं नहीं माफ करना, मैं रूरल एरिया में बोर्न हुआ था तो मुझे नोबल्स के बारे में नहीं पता। तो क्लैरिस कहती है अगर ऐसी बात है तो भूल जाओ मेरी फैमिली के बारे में, वैसे मेरी फैमिली काफी पॉपुलर है, अगर तुम्हें नहीं पता तो रहने दो। तो रे कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली में सारे लोग तो तुम्हारी तरह खूबसूरत होंगे ना, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकता हूँ। ये सुनकर क्लैरिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपनी तारीफ सुनकर और कहती है तुमने सही समझा, मैं काफी कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती हूँ लेकिन मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम मुझे क्लैरिस बुला सकते हो। तो रे कहते हैं तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद वो कहता है कि तुम लेट नहीं हो रही थी क्या। ये सुनकर क्लैरिस कहती है हाँ मैं तो लेट हो रही थी और वो जल्दी से अब चली जाती है। और अब रे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं जिसके बाद उनसे कहते हैं कॉलोनल आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए। तो प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों पहले से रिटायर हो चुके हैं इसलिए तुम मुझे आबी करके बुला सकते हो। तो रे कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। ये सुनकर आबी हंसने लगती है और कहते हैं तुम बिल्कुल उसी बंदे पर गए हो। जिसके बाद हमें आबी की टेबल पर पड़ी हुई एक फोटो दिखाई जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे और एल्बर्ट के बीच में तलवारबाजी का कंपटीशन है। इंस्ट्रक्टर कहते हैं अगर मुझे कोई भी खतरा सेंस हुआ तो मैं इस लड़ाई को रुकवा दूंगा। और अब उनके बीच के बैटल शुरू होती है। एल्बर्ट कहने लगता है कि रे एक कॉमनर है, वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो रे के ऊपर हमला करता है। वहीं रे एल्बर्ट की तलवार को अपनी तलवार से साइड में घिसका देता है जिससे कि एल्बर्ट की तलवार जमीन में जाकर गिरती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं रे एल्बर्ट से कहने लगता है तुम मुझे जो भी बुलाओ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस बात से एल्बर्ट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वापस से रे के ऊपर हमला करता है और इस बार रे अपनी तलवार को एल्बर्ट की तलवार के ऊपर मारता है जिससे कि एल्बर्ट की तलवार पूरी तरीके से टूट जाती है और अब एल्बर्ट हार जाता है। वहीं सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि रे तो सही में स्ट्रॉन्ग है। वहीं इस बैटल को आबी भी देख रही होती है। वो रे को कहने लगती है कि मुझे काफी खुशी हुई कि तुम्हें अपनी एकेडमी लाइफ पसंद आ रही है। रे वाइट द आइस ब्लेड सॉर्सरर। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।